अगर आप एक सीएनसी फील्ड में हैं और आपकी सैलरी एक ही जगह रुकी हुई है, तो आप डेफिनेटली जॉब स्विच करने का सोच रहे होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप जॉब ढूंढना शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि 80% से भी ज्यादा लोग नई जॉब ढूंढते वक्त 4 गलतियां करते हैं, जिस वजह से एक तो उन्हें जॉब मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। सेकेंडली, अगर उन्हें जॉब मिल भी जाए तो वैसा ही हाल रहता है उनका जैसे पहली कंपनी में था, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। हाय, माय नेम इज विकास राणा कौशल। मैं एक सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ प्लस एक सीएनसी टीचर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं 4 गलतियों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप वो 4 गलतियां कर रहे हो जॉब ढूंढने से पहले या फिर जॉब ढूंढते हुए, तो उनको कैसे सुधारना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली गलती से, और वो गलती है सिर्फ 2 या 4 कंपनीज में अप्लाई करके फिर इंतजार करते रहना। देखो, बहुत से लोग कुछ कंपनीज में अप्लाई करते हैं और फिर रिस्पॉन्स का वेट करते रहते हैं कि ठीक है, रिप्लाई आएगा फिर देखेंगे। जॉब सर्च सिर्फ स्किल का गेम नहीं होता, ये नंबर्स का गेम भी होता है। जितनी ज्यादा रेलिवेंट कंपनीज में आप अप्लाई करोगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यूज के कॉल आए। इसलिए 2-4 कंपनी में अप्लाई करके उसके बाद वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो परेशान मत हो जाइए कि यार मुझे लगता है कि मुझे शायद और स्किल गेन करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि शायद ये फील्ड ही सही नहीं है। कम से कम एक महीने में आपको 30 कंपनियों में तो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग गूगल पे जाके सर्च करो टॉप 10 सीएनसी कंपनीज, जहां जहां भी आसपास आपके कंपनीज हैं वो सभी कंपनीज की वेबसाइट देखो, वहां पे जाके अपने रिज्यूम दे के आओ, लिंक्डइन पे लोगों को देखो, उनको मैसेजेस करो, naukri.com पे अप्लाई करो अलग अलग कंपनीज में। तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए कि ठीक है, हर एक या 2 या 3 दिन में मुझे इतनी कंपनीज में और में अप्लाई करना है। तो आप खुद देखेंगे कि हर महीने जहां पे आपको एक भी कॉल नहीं आ रही थी, वहां पे आपको 1 से लेके 3 या 4 के बीच में कॉल्स आ रही हैं कि सर आप इंटरव्यू देने आ जाओ, ठीक है, आप इतनी तारीख को इंटरव्यू देने आ जाओ, ठीक है, आप ये डिटेल सेंड करो। तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 2-4 कंपनीज में अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, आपको एन नंबर्स ऑफ कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है, तब आपको कॉल्स की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है कुछ इंटरव्यू रिजेक्शंस के बाद ही उनका कॉन्फिडेंस लूज होना। देखो, जब आपके पास कॉल्स आनी शुरू हो गई, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाते हो, और कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कॉन्फिडेंस आपका ऐसे ही होगा कि ये इंटरव्यू क्रैक हो जाए, बस ये इंटरव्यू में अब सिलेक्शन मेरा होना ही चाहिए। इस बार होता क्या है कि आपको वहां से रिजेक्शन मिल गई। तो जब 2-3-4 कंपनी में रिजेक्शन मिल जाती है ना, उसके बाद क्या होता है, आप हो जाते हो डिमोटिवेट। सबसे पहली डिमोटिवेशन आती है कि यार ये फील्ड मुझे लगता है मेरे लिए बनी। दूसरी डिमोटिवेशन आती है कि यार शायद ना मुझे काम ही नहीं आता, अभी मैं ना पता नहीं अभी हाई पोस्ट पे कब काम कर पाऊं। तीसरी डिमोटिवेशन ये आती है कि ठीक है जी, अब अप्लाई करना ही बंद कर दो, फायदा तो कोई है नहीं। और चौथी गलती जो है, चौथी डिमोटिवेशन, छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं, यार चलो थोड़ी बहुत सैलरी तो बढ़ जाए। तो हर इंटरव्यू के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैंने खुद, जब मैं ऑपरेटर था, तो मैंने लगभग 12 से 13 इंटरव्यू दिए थे, टू बी वेरी प्रिसाइज मेरे ख्याल से 13 इंटरव्यू दिए थे। 14वें में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। उन 13 इंटरव्यूज में जाने के लिए मैंने पता नहीं कितनी सैकड़ों कंपनीज में अप्लाई करा था, अपना रिज्यूम अप्लाई करा था, तब कहीं जाके मुझे 13 कंपनीज ने बुलाया, और उन 13 कंपनीज में से किसी ने भी मुझे सेलेक्ट नहीं करा, 14वीं कंपनी ने जाके सेलेक्ट करा। बट मैंने पोजीशन बहुत हाई के लिए अप्लाई करा था, मैं ऑपरेटर था और मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए अप्लाई करा था, सेटर, प्रोग्रामर, ये सारा स्किप करके सीधा वहां। तो मुझे बहुत टाइम लगा उसमें, मुझे बहुत सारा एफर्ट करना पड़ा, लेकिन मुझे एंड में चीज भी बहुत अच्छी मिली, मुझे अपनी ड्रीम जॉब मिली। तो इसलिए कुछ इंटरव्यूज में रिजेक्शन के बाद आप बैठ मत जाओ कि यार मेरे बस का है नहीं। स्किल तो गेन करते ही रहो, लेकिन अप्लाई करते रहो, और अप्लाई करो, और अप्लाई करो। और ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में रिजेक्शन होगी दोबारा कभी वहां जा ही नहीं सकते। ठीक है, दोबारा अप्लाई कर दो, तो कह जी इस बार मैंने और नॉलेज गेन कर लिया, एक बार मुझे और चांस दो, उसमें क्या है। तीसरी गलती जो करते हैं लोग, स्किल इंप्रूव किए बिना जल्दी जल्दी अप्लाई शुरू करते हैं। अब 6 महीने हुए अभी आपको किसी सीएनसी कंपनी में या वीएमसी मशीन चलाते हुए, 6 महीने के बाद या आपने देखा कि अब मैं वो वीडियो देखी थी, अब मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा हर रोज 30-30, 40-40 कंपनी में हर महीने। ठीक है, क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं है। स्किल भी तो हो, स्किल ही नहीं है तो फिर इंटरव्यू देके क्या करोगे। इंटरव्यू तक तो पहुंच जाओगे, ऊपर के जितने भी मेथड मैंने बताए उस मेथड में आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे, इंटरव्यू के बाद वहां पे इंसल्ट करवा के वापस आओ। तो स्किल होनी चाहिए। पहली बात है कि आप स्किल गेन करो, स्किल गेन करने में 3 साल लगते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको सीएनसी की एप्लीकेशन लेवल की स्किल गेन करनी है, ज्वाइन करने के लिए 3 साल लगेंगे आपको उस फील्ड में, वो भी अगर आप कंसिस्टेंटली रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा सीखते हैं। तो अगर आप हर इंटरव्यू में जाके क्वेश्चंस पे
अटक जाते हो, उनके आंसर नहीं दे पाते, तो समझो कि अभी आपका लेवल नहीं है उस पोजीशन पे काम करने का। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, आपको पता चला कि आपको सीखना है और आप आके दोबारा सीखो। तो कम से कम 1.5-2 साल तो दो ही, उसके बाद ही अप्लाई करना शुरू करो। 6-7 महीने बाद ही अप्लाई मत करो। ये बहुत गलत हैबिट है, इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और इस फील्ड से भी भरोसा उठ जाएगा। चौथी गलती जो ज्यादातर लड़के जॉब सर्चिंग में करते हैं, हार मानकर छोटी पोजीशन के लिए अप्लाई कर। अब ऊपर आपने अलग-अलग कंपनीज में रिज्यूम भेजे, उसके बाद वहां से आपको कॉल आने शुरू हुए और आप वहां पे गए और आपको रिजेक्शंस मिलनी शुरू हुई। तो रिजेक्शन मिलने के बाद, मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद ज्यादातर लड़के क्या करते हैं कि ठीक है यार, अगर प्रोग्रामिंग करनी मिल रही तो कहीं सेटर के लिए अप्लाई कर लेते हैं, अगर एप्लीकेशन इंजीनियर की जॉब नहीं मिल रही तो चलो ठीक है ऑपरेटर ही ज्वाइन कर लेते हैं, पर थोड़ी सी सैलरी अच्छी मिल जाए, क्या फायदा है उसका। आपने इतनी स्किल सीखी और उसके बाद आप जो आपको जॉब चाहिए थी, जिसके लिए आपने स्किल वो ली, उस जॉब वो जॉब ही नहीं मिल रही आपको, आप दोबारा सेम पोजीशन पे जा रहे हो, या फिर हल्के से 3-4 हजार ज्यादा पैसों के लिए किसी छोटी पोजीशन पे स्विच हो गए। उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सीएनसी प्रोग्रामर के लिए तैयारी करी है डट के, तो सीएनसी प्रोग्रामर ही बनना है फिर। और जरूरी नहीं है कि अगर आप सीएनसी सेटर हो तभी आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग मिलेंगे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में बस इंटरव्यू तक पहुंचना ही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उनको आंसर कैसे करते हो, आप उनको चीजें बताते कैसे, उसी से लेवल पता चल जाता है। बंदा कहता है ठीक है यार, ऑपरेटर था तो पहले, कोई बात नहीं, तू आजा 1 महीना प्रोग्रामिंग करके तो बता हमें। तो इसलिए मायूस होकर छोटी पोजीशंस पे स्विच मत करो। वो अलग बात है, आप अलग अलग कंपनियां एक्सप्लोर करना चाहते हो, अलग अलग कंपनियों में जाके अलग अलग मशीनों पे काम करके देखना चाहते हो, तो आप ऑपरेटर 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 ऐसे स्विच करते रहो ताकि आपको ज्यादा मशीनों का एक्सपीरियंस मिले। मेरे बहुत स्टूडेंट है जो ऐसे ही छोड़ रहे हैं कंपनी, कोई मतलब ही नहीं है उनको, टर्निंग पे काम कर रहे थे छोड़ दी और वीएमसी पे चले गए। सीखना चाहते हैं, बहुत खुशी है मुझे सुन के कि यही उड़ने का टाइम है आपका। अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, ज्यादा फैमिली का प्रेशर नहीं है, उड़ो जितना उड़ सकते हो, अलग अलग स्टेट में काम करो। मैं तो कहता हूँ कंपनियां स्विच करो, फिर सिटी स्विच कर दो, फिर स्टेट स्विच कर दो, कभी गुड़गांव में करो, कभी बैंगलोर में करो, कभी गुजरात में करो। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आप पैसों के लिए, पोजीशन के लिए कंपनी स्विच कर रहे हैं, तो हार मान के छोटी पोजीशन पे अप्लाई करना बंद कर दो, अच्छी पोजीशन पे ही अप्लाई करना है। तो ये गलती आपको जॉब सर्चिंग में नहीं करनी है। तो ठीक है, ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको दिमाग में रखिए जब भी आप जॉब स्विच करना चाहते हो। बाकी अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो सीएनसी और वीएमसी मशीनिंग, तो आप मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके मेरे बनाए हुए कोर्स चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में सीएनसी और वीएमसी मशीन को समझाया है। जो नॉलेज आपको 1 साल 1.5 साल में जाके मिलेगी, वो मैंने आपको एक कोर्स में समेट के दे दी है। बाकी कोर्स कैसे करना है, उसकी फीस कितनी है, कितने महीने का कोर्स है, उसे लेने के बाद मुझे मिलेगा कैसे, ये सारी डिटेल मैंने वेबसाइट पे डाल दी है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी मैसेज करके पूछने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाओ, वहां पे वीडियोस बनाई हुई है मैंने अलग अलग चीज की, मैकवेदा है क्या, उसके बाद ज्वाइन कैसे करना है। आप कोर्स पे क्लिक करोगे, वहां पे देखिएगा कोर्स का सिलेबस क्या है, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। सारा कुछ देखो तसल्ली के बाद आप लोग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल पे मैकवेदा सर्च कर सकते हो, पहले नंबर पे मेरी वेबसाइट आएगी, या फिर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में macaveda.com वेबसाइट के लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो और वहां पे जाके कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।